नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने समास के बारे में पढ़ा कि जब दो शब्द या दो पद आपस में मिलते हैं, वे संक्षिप्त हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उन्हें हम समास कहते हैं। समास के प्रकार हम लोगों ने 6 पढ़ा: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो आइए हम लोग आज सबसे पहला अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं कि आखिर अव्ययी भाव समास होता क्या है। इसे हम पढ़ेंगे। हम लिखेंगे नंबर 1 अव्ययी भाव समास, यानी जिसमें अव्यय का भाव हो, अव्यय का भाव हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है, का अर्थ, इसको जानिए आप। अव्यय माने क्या होता है? अव्यय का अर्थ होता है व्यय न होना, अर्थात खर्च ना होना। व्यय ना होना, जो खर्च ना हो। जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। बहुत साधारण परिभाषा है। कह रहे हैं कि अव्यय का अर्थ होता है व्यय ना होना, यानी जो खर्च ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, यानी पहला पद अव्यय हो, यानी खर्च ना हो, और वो श्रेष्ठ हो, वही मुख्य हो, उसे हम, और दूसरा पद संज्ञा हो, और दूसरा पद जो आए वो संज्ञा हो, तो वहां जो है अव्ययी भाव समास होता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां पर थोड़ा सा हम लक्षण बता दें। लक्षण हम लोग कैसे जानेंगे कहाँ अव्ययी भाव समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप लोग समझिए। लक्षण यानी इस समास में अनुप्रति यथा भर यावत हर ब आदि अव्यय पद आते हैं। यानी कहने का मतलब, जिन शब्दों में ये अनु आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, यावत आ जाए, आ जाए, हर आ जाए, बा आ जाए, आदि आ जाए, वहां पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। जिसे उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण जैसे अनुधन कुल बराबर ये हो जाएगा फिर से देखते हैं हम लोग।
ये है हमारा अनुकूल। अब देखिए यहाँ पर अनु है, अनु आ गया, कूल माने किनारा, यानी किनारा होता है कूल माने, या कूल माने होता है इच्छा, यानी अपनी इच्छानुसार, इच्छानुसार इसका अर्थ हो जाता है अपनी इच्छा अनुसार, अनुकूल अपनी इच्छा अनुसार। और हम देखते हैं भर, जैसे हम पढ़ते हैं भर पेट, भर पेट यानी पेट भरकर, पेट भरकर इसका हिंदी हुआ, यहाँ भर आ गया। आगे हम देखते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, यानी हम जो ना चाह रहे हैं वो हो, वो इच्छा के विरुद्ध होता है। हमने आ पढ़ा, भर यावत, आ देखिए आ जन्म, आ जन्म यानी जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत या पूरे जीवन भर, जन्म पर्यंत या पूरे जीवन भर। जैसे बेशर्त, बेशर्त यानी बिना शर्त के, बिना शर्त के। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आगे और हम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन, दिन यानी रोज, दिन दिन, ये भी होता है हमारा अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ हाथ में, हाथ हाथ में, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और भी हम देखने की कोशिश करते हैं। बतौर, बतौर यानी तौर के साथ, तरीके के साथ, तौर के साथ। जैसे हम एक देखते हैं यावत जीवन, यावत जीवन, यहाँ यावत आया है, यावत जीवन माने जीवन भर, जीवन भर। तो इस तरह से हम लोगों ने अनेकों उदाहरण देखा, इसके लक्षण देखा। थोड़ा सा हम बता दें कि फिर से, यानी जिसका पहला पद अव्यय होता है, जो खर्च नहीं होता है, जो प्रधान होता है, यानी जिसको हटाया ना जा सके, उसमें बदलाव न किया जा सके, और जो प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। आप लोगों ने इस लक्षण को देख लिया। इसमें अनु, प्रति, यथा, भर, यावत, आ, हर, बा आदि अव्यय पद आते हैं, और उसके ये उदाहरण आप लोगों ने देखा। निश्चित रूप से आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हुई होगी। बच्चों, अगर अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।